के बीच में खड़ा था और सुना था कि सीए बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, 3-4% रिजल्ट आता है, बट पैसा बहुत कम लगता है और बहुत पैसा ज़्यादा अच्छा मिलता है। एंड हमेशा से चैलेंजेस पसंद थे बिकॉज बहुत टफ सर्कमस्टांसेस थे। तो तभी डिसाइड कर लिया था मन में कि करूँगा तो सी ए। 10th में 2013 में जब रिज़ल्ट आया 10th में 89.63% आए, तो साइंस में 98 मार्क्स थे। तो तब सिंस सब इंजीनियर है, सब ने साइंस लिया है, तो एवरीवन वांटेड मी कि साइंस ले, साइंस में 98 आए भी है तो यू कैन डू इट। बट जिद थी कि नहीं, सीए बनना है, कॉमर्स ही लेना पड़ेगा क्योंकि सीए करना है। तो कर लिया, डिसाइड कर लिया, जिद कर ली। सबसे बेस्ट थिंग थी कि पेरेंट्स से कोई प्रेशर नहीं था, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट सीपीटी दिया। सोचा था टारगेट जब पहली बार बुक हाथ में आए थे कि 180 या 185 मार्क्स लेके आऊँगा, और उस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई स्टार्ट की थी। हर रोज़ क्लासेस के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस पढ़ना था। 16 जुलाई को रिज़ल्ट था, 16 जुलाई 2015 को मेरा 18th बर्थडे था, और मुझे बहुत ऐसा फीलिंग था कि मैं क्लियर हो जाऊंगा। मेरे को पता था कि 180 मार्क्स नहीं आएंगे, बट 120 मार्क्स जितने आ जाएंगे। और मैंने आईपीसीसी की पढ़ाई भी चालू कर दी थी बिकॉज आई वॉज लाइक करना ही है बस। रिज़ल्ट आया, 67 मार्क्स आए। ट्रेन में था मैं, हिम्मत भी नहीं हुई कि मॉम के पास जा सकूँ बिकॉज वो हार्ट पेशेंट थे। डैड को भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, उनको बस मैसेज किया था कि मैं पास नहीं हुआ, फेल हो गया। तब फाउंडेशन में हाँ 67 पे पास नहीं होते? नहीं, 100। तो फिर तब मैंने डैड को मैसेज किया था, तो उनका 1 सेकंड में मैसेज आ गया था, ओके नो प्रॉब्लम। और बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था वो, बट और तब ऐसा स्कॉलर था, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो ईगो था कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तो 1 सेकंड के लिए लगा कि नहीं करना है इसलिए, कुछ और कर लूँगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट फिर घर पे गया, थोड़ा रिविजिट किया और फिर से डिसाइड किया, फिगर आउट किया कि क्या गलती हुई। फिर से जर्नी चालू की, सीबीटी का एग्ज़ाम दिया, क्लियर हो गया। फिर आईपीसीसी का टाइम आया, तो आईपीसीसी का जैसे ही बुक्स है, मेरा हमेशा से है कि मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि मुझे पहुँचना का है, चाहिए क्या। दैट इज़ द वे आई प्रोसीड वॉट एवर आई डू इन लाइफ। सो आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू स्कोर रैंक। कोई ऐसा नंबर नहीं था, बट एक रैंक लाना था आईपीसीसी में। तो क्लासेस के साथ रोज़ रेगुलर पढ़ाई, क्लासेस के साथ ऑडिट को बहुत लिखता था बिकॉज पता था कि ऑडिट में क्लियर नहीं होते। ग्रुप 2 में ITSM में बहुत अटेम्प्ट लग जाते, तो बहुत डे 1 से पढ़ाई चालू कर दी थी। अच्छे से पढ़ाई हो भी गई थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं लीव ली थी, मतलब आईपीसीसी का क्लासेस खत्म हुआ, तो जब मैं घर पे बैठा था पढ़ाई करने के लिए, तो रुस्तम पिक्चर रिलीज़ हुई थी और मुझे देखना था। बट मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था, 30 दिन पढ़ाई की थी, पूरा ग्रुप रिवाइज़ किया था, और फिर मैं रुस्तम का लास्ट शो देखने गया था मुंबई में। तो बहुत अच्छा लगा था, एग्ज़ाम भी दिए। बट जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मेरे डैड हॉस्पिटलाइज थे। तो स्टार्टिंग के 2 या 3 पेपर मैं पहले डैड को मिलता था और फिर मैं जाता था एग्ज़ाम देने। बट दिए मैंने एग्ज़ाम फुल इंटेंसिटी के साथ। रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में 344 मार्क्स आए थे। मैं सब पेपर में तो क्लियर हो गया था, बट एग्रीगेट नहीं हुआ था, 6 मार्क्स से रह गया था। तो मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया था। ग्रुप 1 में एक पेपर में एग्जामेशन था। तो तब ऐसा लगा यार बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, रिटर्न प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, बट रैंक नहीं आया ना। दोनों ग्रुप क्लियर हुए एक बार में। बट फिर से रिकलेक्ट किया, मैं बोला कुछ नहीं, फिर से करेंगे। फिर ग्रुप 1 देने की जब बारी आई, यहाँ से चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती चली गई क्योंकि ईयर 2017 था। और मुझे आज भी याद है कि जब मार्च या अप्रैल का महीना था, आई यूज़ टू स्टडी, एंड तब मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और वो 1 महीने ऐसा फेज़ था जब मेरे मॉम मामा के घर पे थे और मैं एक भी दिन उनको मिलने नहीं गया था। मेरे को पता था वो हार्ट पेशेंट है, बट एक जिद थी कि नहीं यार एग्ज़ाम देना है। शायद वहाँ देखने चला जाऊँगा तो इमोशनल हो, शायद कभी आ ना पाऊँ फिर से एग्ज़ाम देने के लिए। तो बहुत मुश्किल से, बहुत अपने आप को पुश करके, अपने आप को विजुअलाइज करके, कितनी बार हाथों में बुक तो होती थी बट आँखों में आंसू होते थे, बट आई केप्ट गोइंग। एग्ज़ाम दे दी मैंने, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद मैं मॉम को मिलने गया। जब रिज़ल्ट आया तब क्लियर हो गया, और जब वो मॉम से हग मिली तब ऐसा लगा इट वॉज ऑल वर्थ इट। और वो जो जंप, वो जॉय, वो स्माइल, वो प्राइड, बहुत अच्छा लगा। फिर VKJ ज्वाइन की, तो स्टार्टिंग के फ्यू डेज रुपेश सर के अंडर आज भी मैं विजुअलाइज करता हूँ कि बहुत डरा हूँ सर मैं आपसे बहुत, मतलब आई स्टिल रिमेंबर मैं डेस्क पे बैठा होता था और ऐसे पता चलता था जैसे, क्योंकि सर आते ही ऐसे लाइट चालू करते तो आवाज़ आता है, एंड आई यूज्ड टू लाइक अरे यार अब गए। मतलब इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, बट कोशिश करती रहा। मुझे आज भी याद है रुपेश सर ने मुझे एक बार बोला था, जब मैं उनके बाजू में बैठा था, काम कर रहा था, कि तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया? तो मैंने बोला तारा मैम ने।
बोला अगर मैंने तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया होता तो मैं तुम्हें अपॉइंट भी नहीं करता। तो तब मुझे भी बहुत बुरा लगा, बट फिर मैंने अपने आप को बोला था कि ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा, बहुत काम करूँगा, इंटेंसिटी के साथ हार्डवर्क करूँगा और शायद रुपेश सर कुछ ये नहीं कुछ और शब्द बोलेंगे और शायद टेबल्स घूमेंगे। दैट इज़ हाउ आई हैव ऑलवेज टेकन लाइफ। और फिर रुपेश सर और मेरी बॉन्ड, फिर तो मेरे घर पे चला गया था मेरे एग्ज़ाम्स लीव के लिए बीकॉम के, और उस जर्नी में आई लॉस्ट माई मॉम 26 नवंबर 2017। तब इट वॉज ऑल कॉलेज। अब मुझे लगा था कि यहाँ से तो पता नहीं कैसे हो जाएगा, बिकॉज शायद उनकी वजह से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी, कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब 12-14 घंटा पढ़ाई तो ऐसी हो जाती जैसे कुछ है ही नहीं। और जब मैं सुनता था किसी को कि पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब बहुत मुश्किल है पढ़ना, कैसे कर लेते हो, तो मुझे लगता था कि मेरे लिए कभी वो डिफ़िकल्ट था ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी मॉम थी, उनकी फेस पे स्माइल थी, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। मेरे कोई भी सर्कमस्टेंसेस में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। बट व्हेन आई लॉस्ट हर, तो बस यही बोल के उठा था कि सीए बनना है। और जब 2020 फाइनली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया तो मुझे लगा मैं पढ़ लूँगा, फर्स्ट डे से 12 घंटा पढ़ लूँगा। सर ने बोला भी था कि तुम रैंक ला सकते हो, मुझे भी हमेशा से यही था। मैं तो जब मॉम जा रहे थे तो उनको यही बोला था कि रैंक लाऊंगा सीए में और ऐसे ही हारूंगा नहीं। तो था कि करना है, कोशिश की, बट जब वो घर पे बैठना, अकेले बैठना, कोई नहीं होता उतने बड़े घर में, किसी से तुम बात नहीं कर सकते, किसी से कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। डैड सुबह जाएंगे, रात को आएंगे, वो मेंटली इतना ज़्यादा टफ है। तब बुक उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, बहुत चैलेंज लगते थे। बहुत कोशिश किया, पुश करते रहता था, और बस यही था। इसलिए जब फर्स्ट अटैम्प्ट आया तो मैं जो कभी नहीं करता वो मैंने कर दिया, मैंने गिव अप कर दिया और मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, ये सोच के कि अभी और 60 दिन लूँगा, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लूँगा कि रैंक लेके आ जाऊँगा। बट आज पता चलता है कि वो रॉन्ग डिसीजन था। जब तुम 4-6 महीने में नहीं पढ़ पाए तो तुम कैसे 2 महीने में अचानक से एनर्जी आ जाएगी। बट जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, बहुत हिम्मत करके रिजल्ट आया, तो मैं दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था। तब ऐसा लगा था यार पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से चालू की वो जर्नी, फिर से वो आइसोलेशन में अपने आप को घर के अंदर बंद करके, और फिर कहीं जाना नहीं, सोशल मीडिया से ऑफ, सब कुछ जस्ट स्टडीज़। तो बस कर ली पढ़ाई, फिर से सेकंड अटैम्प्ट दे दिया, सेकंड अटैम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट से बहुत कम मार्क्स है, मुझे आज भी याद है। और इसलिए मेरे को लगता है कि तुम क्या इंटरेक्शन करते हो और पॉजिटिव रहना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे 2 कॉन्वर्जेसन बहुत हेल्प किया, स्पेशली ये लास्ट फ्यू मंथ्स में। एक थी जो रुपेश सर से हुई थी। रुपेश सर ने मुझे बताया था कि बेटा पैसा कमाना ना इतना मुश्किल नहीं है, ये अपने जनरेशन ने, सोसाइटी ने बना के रखा है कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम मेहनत करोगे, तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, तो तुम पैसा कमा लोगे। और इस चीज़ ने मुझे, बस जब भी मैं पढ़ नहीं पाता था तो या तो मैं क्रिप्टो के बारे में कुछ पढ़ लेता था, या तो मैं फिनांस के बारे में कुछ पढ़ लेता था, या तो मैं कोई कंटेंट क्रिएट कर लेता था, या तो मैं लाइफ में कुछ बात कर लेता था, या मैं कहीं कुछ लिख लेता था। तो मुझे लगता था कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, ये सारी चीज़ों पे मैं वर्क करता रहा। भले ही पैसा नहीं था, बट वो एक माइंड में था कि शायद एक टाइम आएगा जब अपनी स्किल्स और अपने प्रेजेंटेशन के दम पे मिल जाएगा जो भी चाहिए होगा। तो वो बहुत हेल्प किया सर, वरना तो शायद मैं जो बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पैसे के पीछे पहले भागना चाहिए था। बट फिर था कि प्रोसेस बना लेते, पैसा तो अपने आप फ्लो हो जाएगा। और एक बात जो विनोद सर की थी, जब मैं सेकेंड टाइम फेल होके आया था, जब मैं ऑफिस छोड़ के जा रहा था, हम कॉन्फ्रेंस रूम में थे, और विनोद सर ने तब मुझे बोला था कि सबके सामने कि एक दिन एवरीवन जो भी यहाँ प्रेजेंट है, जिन्होंने तुम्हारे साथ काम किया है, मेरे को आज भी याद है आपके एक्शन थे सर, वी विल ऑल हैव आवर कॉलर्स अप कि हमने तरुण कोठारी के साथ काम किया है। और वो सर इतना ज़्यादा हेल्प किया ना, क्योंकि जब फेलियर्स के टाइम पे तुम्हें कोई 2 बार फेल होने के बाद, पास होने के बाद तो कोई भी बोले कि तुम बहुत कुछ बड़ा कर लोगे ज़िंदगी में, बट फेलियर होने के बाद, और मैंने आपको बहुत समझाया कि आप शायद पीपल को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ पाते हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा काम हो, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता था कि यार सर बोल रहे 30 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ नहीं, बस लगे रहे, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, तो हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। और मुझे याद है 15 जुलाई 2022 को अब रिजल्ट आया था, अगले दिन मेरा 25th बर्थडे था। मुझे लग रहा था कि इस बार क्लियर हो जाएगा और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जो 18वें बर्थडे पे सीपीटी फेल होकर चालू की थी, वो शायद 25वें बर्थडे पे सीए बन के ख़त्म हो जाएगी। बट शायद लाइफ के कुछ और प्लान्स थे, वहाँ भी मैं क्लियर नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है 25th बर्थडे, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थे, अपने आप को घर पे बंद किया। 25th कुछ नहीं किया और बस अपने आप को बोल दिया था ये मेरा लास्ट आइसोलेशन है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस एग्ज़ाम देनी है, सीए बनना है, और मुझे पता है कि इस बार बन के ही निकलूँगा। एक ऐसा टाइम आ गया कि
एग्ज़ाम फॉर्म भी मैंने ये वाला एग्ज़ाम फॉर्म भी लास्ट डेट पे भरा है। और थैंक्स टू ड्रीम 11 की, ड्रीम 11 जो लगता है कि क्या करता है मेरे लाइफ में, तो उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब ड्रीम 11 खेल के जीत गया और अगले दिन आके मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया। CS का एग्ज़ाम फॉर्म भी मैंने लास्ट डे पे भरा है। मैंने सोचा करता कि मैं 3 मॉक दूंगा, बट मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं बोला कि यार ठीक है, जो हो रहा है वो कर, बस विजुअलाइज मैनिफेस्ट करते रहे कि तू CA बनेगा और तुझे इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। एंड शायद इट वॉज ऑल वर्थ इट। एग्ज़ाम दिए, बहुत डिफ़िकल्ट था इमोशनली, फिनेंशियली, और 25 के हो, तुम घर पे बैठे हो सब कुछ छोड़ के बस फोकस कर रहे हो। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब डैड का भी जॉब चला गया था यही फेज़ में, और फिनेंशियल बर्डन भी था। तो ऐसा लग रहा था कि यार हमेशा मैं ऐसा इंसान था जो टनल के एंड पे लाइट स्पॉट करना बहुत ईजी होता था कि ये टनल है, ख़त्म हो जाएगा और लाइट आएगी। बट ये ऐसा फेज़ आ गया था जहाँ इमोशनली भी तुम टूटे हुए हो, फिनेंशियली भी टूटे हुए हो, डैड भी घर पे है, तुम भी घर पे हो, तुम्हारे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, फिनेंशियली तुम रोबस्ट नहीं हो, बट भरोसा था अपने आप पे कि यार नहीं, एक और बार सब कुछ छोड़ के बनते CA, फिर तो क्या ही है, फिर तो कर लेंगे जो भी, अगर ये कर लिया तो ज़िंदगी में कुछ भी कर लेंगे। और फिर जब रिजल्ट आया तो बन गया CA। और बिग थैंक्स टू माई डैड, मतलब बहुत अनबिलीवेबल है। उन्होंने आज तक नहीं बोला कि यार तू कब पैसा कमाएगा, कोई प्रेशर नहीं डाला, कुछ नहीं बोला। कि वो लाइक तू बहुत पढ़ रहा है, तू बहुत मेहनत कर रहा है, तू बस लगे रहे। एंड शायद उनका ही सपोर्ट था। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने शायद शुरुआत तो मेरे मॉम के लिए की थी, बट शायद ख़त्म मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से कर पाया, बिकॉज वो इंस्पिरेशन है। थैंक यू।